गुड मॉर्निंग बच्चों आज से हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 सीबीएसई एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की बुक का। बच्चों आज इसको इंट्रोडक्शन का वीडियो है। आज हम आपको बताएंगे कि हम किसी पॉइंट को किसी रेफरेंस में किस तरीके से लोकेट करते हैं और फिर बच्चों इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। इस पाठशाला में मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 9 की एक्सरसाइज नंबर 3.1 सॉल्व करवाएंगे। तो अब मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। और बच्चों ये जो है हमारी एक्सरसाइज सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 9 मैथमेटिक्स की बुक का है। और आज बच्चों हम आपको देंगे सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है बच्चों, एक बहुत ही इजी ब्रांच है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और जो है बच्चों हमारा जो है इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों अभी तक बच्चों आप लोगों ने क्या पढ़ा था 8th तक, और अभी नंबर सिस्टम वाले में भी आपने पढ़ा था। एक चीज पढ़ी थी आपने, नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन आपने पढ़ी थी। नंबर लाइन में आप क्या कर रहे थे कि किसी नंबर को, चाहे वो कोई भी नंबर हो, एक लाइन पे आप इस तरीके से जो है डिनोट कर रहे थे। ठीक है, उसकी लोकेशन को आप शो कर रहे थे, उससे डिफरेंट टाइप की आप जो है एनालिसिस कर रहे थे। अब बच्चों इससे क्या पता लग रहा था कि हमारा, जैसे सपोज करिए ये 0 हुआ तो इसके इधर कितना नंबर है, उधर कितना नंबर है, पता लग जाता है। अब बच्चों यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इस दुनिया में केवल लाइन तो है नहीं, स्पेस है, प्लेन भी है। तो बच्चों प्लेन में अगर किसी चीज को हमें लोकेट करना होगा तो हम किस तरीके से लोकेट करेंगे। तो बच्चों इसमें जैसे सपोज करिए कि हमारे पास एक इस तरीके से रोड है। ठीक है, ये देखिए रोड है, पहला जो है हमारे पास ये एक रोड है। और बच्चों हमको किसी का एड्रेस ढूंढना है, हमको किसी का एड्रेस ढूंढना है। तो बच्चों एड्रेस में देखिए कुछ इस तरीके से है कि इस रोड से थोड़ी सी गलियां हमारे पास इस तरीके से निकली हुई है, इधर इधर इधर। ठीक है, इधर 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 इस तरीके से ऐसे ऐसे गलियां हमारी निकली हुई हैं। अब बच्चों ये गली नंबर 1 है, ये गली नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। ठीक है, और सपोज करिए हम इधर से ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों क्या होगा कि अगर हमको किसी का एड्रेस हमको दे रखा है कि गली नंबर 2 में जो है तीसरा मकान है, इस टाइप से दे रखा है, तो बच्चों हमको ये पता होना चाहिए कि इस रोड पे इधर जाने से गली नंबर 2 इधर है। ठीक है, या बच्चों हमको 5 नंबर में जाना है तो बच्चों इधर से जाने पे 5 नंबर ये है। और बच्चों यहाँ पर कुछ घर बने हुए हैं, इनके अलग अलग नंबर है। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि घर बने हुए हैं, कॉलोनी है या दुकान है या मकान है या कोई ऑफिस है, कुछ भी है। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, यहां पर क्या हो रहा है कि ये हम हैं जो आ रहे हैं इस रोड पे। ठीक है, तो पहले तो हमें गली नंबर पता होनी चाहिए कि किस गली नंबर में हमें एंटर करना है। फिर हमको ये पता होना चाहिए कि किस पोजीशन पे हमको जाना है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हुई कि हमको इधर जाना है, जैसे इधर से आएंगे तो लेफ्ट में आएंगे या राइट में आएंगे। जब हमको पता होगा, एग्जैक्ट लोकेशन पता होगी, चाहे हम वहां पूछ के जाएं चाहे कैसे जाएं, तो बच्चों क्या होगा कि हम वहां पहुंच जाएंगे। अब बच्चों यहाँ पे देखिए कितनी कितनी चीज होती है। बच्चों अगर हम इधर से जाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा अलग टाइप का जो है एड्रेस होगा और राइट हैंड साइड का जो है अलग एड्रेस होगा, जबकि यहाँ नंबरिंग है। फिर बच्चों मान लीजिए हम इस गली में एंटर कर गए, फिर हमको पता होना चाहिए कि किस लोकेशन पे बच्चों हमारा जो है मकान है या कोई दुकान है या जहां भी हमें जाना है वो है। तो बच्चों हमको यहाँ 2 चीजें पता होनी चाहिए, एक तो गली नंबर और दूसरा मकान नंबर। ठीक है, सिर्फ मकान नंबर या सिर्फ गली नंबर होने से हमको वो एड्रेस नहीं मिलेगा। तो बच्चों ये बात हो गई पहली। अब बच्चों देखिए, अब इस टाइप की सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत पड़ती है। अब बच्चों चलिए आते हैं बच्चों कुछ अदर चीज को लोकेट करने के लिए। सपोज करिए कि हमारे पास इस तरीके से एक जो है फुटबॉल ग्राउंड है। ठीक है, देखिए क्या है, फुटबॉल का ग्राउंड है इस तरीके से, और मैच चल रहा है। ठीक है, मैच चल रहा है, ये देखिए गोल पोस्ट इस तरीके से इधर बने हुए हैं। और बच्चों ये देखिए हमारा जो है सेंटर है फुटबॉल ग्राउंड का,
और ये बच्चों इसका ये वाला एरिया, ऐसे तो होता फुटबॉल ग्राउंड। अब बच्चों हमको क्या करना होता है, अपनी टीम हमको जो है सजानी है। ठीक है, हमको टीम अपनी सजानी है कि फॉरवर्ड हमारा किधर खड़ा होगा, किधर लेगी खड़ा होगा, किधर गोलकीपर खड़ा होगा। तो बच्चों क्या होगा कि हर एक की लोकेशन हमारी यहाँ डिसाइडेड है कि लोकेशन, इस लोकेशन पे ये वाला प्लेयर हमारा खड़ा होगा, ये बात हमारी डिसाइडेड है। तो बच्चों क्या होता है, इसको किस तरीके से डिसाइड करते हैं। ठीक है, बॉल हमारी यहाँ आएगी, सेंटर पे रखी जाती है। जब मैच का स्टार्टिंग होता है तो बॉल यहाँ पे रखी जाती है, दोनों प्लेयर इधर उधर वाली टीम के रहते हैं, फिर एक को रेफरी लेता है तो चला जाता है। तो बच्चों अगर सेंटर को ही लोकेट करना हो तो सेंटर क्या इधर से होता है, इधर से और इधर से बराबर होता है दोनों तरफ से। तो लोकेशन इस सेंटर की कहां से ली जाती है बच्चों, इस साइड से ली जाती है, इस साइड से ली जाती है, इस साइड से ली जाती है। और मान लीजिए कोई प्लेयर हमको अपना इस पोजीशन पे खड़ा करना है या इस पोजीशन पे खड़ा करना है, 11 प्लेयर्स होते हैं तो बच्चों सबकी पोजीशन हमारी डिसाइडेड रहती है, सबकी पोजीशन डिसाइडेड रहती है। तो किसको किस पोजीशन पे खड़ा करना है, तो ये पोजीशन बच्चों कहां से डिसाइड होती है बच्चों, इस जो इसकी बाउंड्री है चारों तरफ की, उससे डिसाइड होती है कि इसके इधर होगा, उसके उधर होगा, यहां से इतना होगा, वहां से उतना होगा, इधर से इतना होगा। और बच्चों इस तरीके से हर एक पॉइंट की लोकेशन डिसाइड होती है इस ग्राउंड के बाउंड्री से। ठीक है, तो ये बच्चों दूसरा एग्जांपल हुआ हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि हम इसको किस तरीके से लोकेट करते हैं। ठीक है, तो साइड से लोकेट करते हैं। ठीक है, और इस टाइप के बहुत से एग्जांपल है जहां पे हमको साइड की जरूरत है। क्रिकेट के भी ग्राउंड में ऐसे ही बनता है। क्रिकेट में चलिए पिच पे हमारे बैट्समैन होते हैं, बॉलर होते हैं, लेकिन बच्चों जो हमारा जो है क्या पोजीशन होगा, फाइन लेग का स्लिप कहाँ लगेगी, थर्ड मैन किधर खड़ा होगा, हर एक पोजीशन डिफाइन है। तो किस किस रेफरेंस में डिफाइन है, तो बच्चों वहां पे भी हमारा डिफाइन है, वो बच्चों बैट्समैन की पोजीशन से डिफाइन है। तो हमारा किसी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट होता है, वो अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग होता है। बस इतनी बात यहाँ पे बतानी थी। अब बच्चों एक होता है सिटिंग अरेंजमेंट। चलिए सिटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं और फिर उसके बाद बच्चों हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 जिसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्या हुआ, जैसे सपोज करिए ये हमारा एक क्लासरूम है इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए ये हमारा क्लासरूम है इस तरीके से। ठीक, अब बच्चों क्लासरूम में क्या है कि हमारी सीट सजी हुई है। तो सीट में क्या होता है बच्चों, एक रो होता है इस तरीके से। ठीक है, और फिर बच्चों कॉलम होता है, एक के पीछे एक। आप लोग अपने क्लास में बैठते हो तो क्लास में आपकी रो होंगी सीट्स की और कॉलम होंगी। तो इस तरीके से सपोज करिए रो है और बच्चों ये देखिए हमारे पास कॉलम है। मैं एग्जैक्टली वैसा नहीं बना रहा हूं, आपको हिंट दे रहा हूं, जैसा क्लासरूम में होता है वैसा मैं एग्जैक्टली नहीं बना रहा हूं। आपको बता रहा हूं कि आपकी जो सीट्स होती हैं वो बच्चों रो और कॉलम में डिसाइडेड होती है। ठीक है, एक दूसरे के पीछे एक दूसरे के साइड में बैठते हो। ठीक है, तो बच्चों देखिए इस तरीके से हो गया। तो बच्चों ये देखिए हमारा ये सिटिंग अरेंजमेंट है, एज्यूम कर लीजिए कि सिटिंग अरेंजमेंट है। और बच्चों सपोज करिए कि ये जो है आपका कोई फ्रेंड यहाँ पर बैठा हुआ है, इस वाली पोजीशन पे आपका कोई फ्रेंड बैठा हुआ है। ठीक है, और इस वाली पोजीशन पे आपके टीचर है, इसको टी बना देते हैं हम। ठीक है, वो इधर खड़े होकर के जो है आपको कर रहे हैं, और आप कभी यहाँ पे किसी पोजीशन पे इस जगह पे आप बैठते हो। ठीक है, पढ़ते हो, और ये जो फ्रेंड है आपका, ये जो है इसमें आपकी दोस्ती ज्यादा है। लेकिन फिलहाल सिटिंग अरेंजमेंट आपके सीट का ऐसा था आपकी क्लासरूम का कि ये डिस्टेंस आपकी थी। तो बच्चों टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप यहाँ पे हो, फ्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ पे हो, और बच्चों और लोगों के हिसाब से देखेंगे तो आप कहीं और पे हो। तो बच्चों इसको कैसे डिसाइड करते हैं, देखिए बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पे लोकेशन किया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हमने ऐसे बना दिया, और इधर भी नंबर डाल दिए 1 2 3 4 5 6 7। देखिए इस हिसाब से है। तो आपकी जो लोकेशन डिसाइड होगी तो बच्चों वो रो में जो है आ रही है, रो में 5वीं रो में है। देखिए 5वीं रो में आप किए हैं, और बच्चों यहां से 7th कॉलम में है। तो बच्चों आपकी पोजीशन जो आ रही है वो कॉलम उसका आ रहा है 7 और बच्चों रो आ रहा है 5। ठीक है, आप 5th रो में 7 कॉलम में आप जो है लोकेट हो रहे हैं। ऐसे जितने भी स्टूडेंट आपके जो है क्या कहते हैं क्लासरूम में बैठे हो, सबकी लोकेशन अलग अलग होगी और वहां से आपका डिस्टेंस निकाला जा सकता है। बच्चों तो कुछ एग्जाम्पल थे जिसमें क्या होता है कि हम जो है कुछ नोटेशन की हेल्प से
किसी पॉइंट का लोकेशन पता कर लेते हैं और वो हमको जो है एक माइंड में पिक्चर बनाने में जो है हेल्प करता है। काफी यूजफुल चीज होती है। तो बच्चों चलिए अब एक्सरसाइज 3.1 करते हैं, जिसमें हमारे बहुत ही इजी 2 क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल से। तो देखते हैं कि हमारा एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.1 का। और बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपसे एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। वो ये है कि मेरा नाम आदर्श अग्रवाल है और मैं इस चैनल पे आप सभी को पढ़ा रहा हूँ 9th, 10th, 11th और 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। और कंटेंट इसका ऐसा है कि आपको नीट और IIT में भी हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के ये सर्च कर लें कि आप के लिए इस चैनल पे क्या क्या स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। वो आपको आपका कंटेंट सर्च करने में हेल्प करेगा। तो चलिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या है बच्चों कि सपोज करिए आपके पास एक टेबल है इस तरीके से। ठीक है, देखिए ये इस तरीके से आपके पास क्या है, एक टेबल है। के टेबल का टॉप है इस तरीके से। और बच्चों ये इसके देखिए थोड़े से यहां पर ये पूरी जो है आपकी टेबल हो गई। अब इस टेबल के ऊपर एक जो है आपने यहां पे कहीं पे लैंप रख रखा, टेबल लैंप जिसमें आप पढ़ रहे हैं। अब आपसे किसी को एक्सप्लेन करना है कि आपका टेबल लैंप कहां रखा हुआ है, तो वो आपको बताना है। तो आप किस तरीके से बताओगे? तो देखिए क्या करोगे आप बताने के लिए, यहां से इस वाली साइड से इसकी डिस्टेंस जो है आप जो है मीजर करोगे और इधर से मीजर करोगे। सपोज करिए इधर से ये आता है जो है 80 सेंटीमीटर इधर आ गया, और बच्चों इस साइड से ये 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। तो ये आपकी लोकेशन को एग्जैक्टली डिफाइन कर देगा कि आपका टेबल लैंप कहां पे रखा हुआ है। ठीक है, तो यू कैन से द टेबल इज सिचुएटेड फ्रॉम ठीक है लेफ्ट साइड, ठीक है लेफ्ट साइड ऑफ इट्स ब्रेड्थ। ठीक है, लेफ्ट साइड किससे, चौड़ाई की लेफ्ट साइड से ये हमारा 80 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, और फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ, ठीक है लेंथ, it is at 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों इसकी ये पोजीशन हमारी डिफाइन हो जाएगी कि 80 30 30 80 जैसे भी है ये पता लग जाएगी, और इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक बच्चों, ये हमने किसी पर्सन को हमने बता दिया है कि ये हमारा यहाँ रखा हुआ है, इधर से 80 है, उधर से 30 है, आप समझ जाइए कहाँ रखा है, और कुछ नहीं करना। अभी बच्चों ये बच्चों वाला खेल है, अभी थोड़ी देर बाद बड़े बड़े क्वेश्चन आपको आएंगे, मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा लंबा है, उसको एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा। बाकी आप उस क्वेश्चन नंबर 2 को आप अपने बुक में देख लीजिएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। और बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 में जो पूछा गया है उससे पहले उसका एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा है, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, वो मैं आपको समझा देता हूँ क्या कहना क्या चाह रहे हैं। उन्होंने सिंपल से एक बात कही है कि हमारा जो है एक रोड है जो हमारा जा रहा है ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक जा रहा है इस तरीके से। और बच्चों इसके परपेंडिकुलर जो है हमारा जो है एक जो है रोड जा रहा है जो कि नॉर्थ से लेकर के साउथ तक जा रहा है। ये रोड है, काफी बड़ी रोड है बच्चों। फिर क्या हो रहा है कि इस यहां से इस रोड से 200 मीटर की दूरी पर बच्चों जो 5 हमारी जो है इस तरीके से गलियां हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 गलियां ऐसे जा रही हैं बच्चों। और बच्चों इस रोड से भी 200 मीटर की दूरी पे 5 गलियां इस तरीके से हमारी जा रही हैं। देख लीजिए इस तरीके से ये हमारे पास इस तरीके से जा रही हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब बच्चों यहां पर देखिए ये हमारी स्ट्रीट 1 है, ये स्ट्रीट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। इधर देख लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब बच्चों ये गलियां जाती हैं इधर से उधर, तो बच्चों अपने आप जो है
कुछ क्रॉस रोड्स अपने आप बन जा रहे हैं। ठीक है, फिर इन्होंने कहा, ये बात कही है कि इन गलियों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 200 मीटर है। आप क्या करिए कि अपने ग्राफ पेपर पे 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर मान करके इस तरीके से जो है बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए फिर इसके बाद जो आगे बात कही गई है कि बच्चों अगर हम नॉर्थ साउथ से जाने वाली रोड से, नॉर्थ साउथ वाली जो रोड है वहां से बच्चों सेकंड गली को लें, और बच्चों जो हमारी जो है ईस्ट वेस्ट से जो रोड जा रही है, ईस्ट वेस्ट वाली जो रोड है बच्चों, उससे हम जो है पांचवी जो है क्या करें गली ले, तो बच्चों वो कौन सा क्रॉस रोड होगा। तो बच्चों यहां पर देखिए, पहले देखना है यहाँ पे, तो क्या है नॉर्थ साउथ से सेकंड, तो नॉर्थ साउथ ये है 1 2 सेकंड ये हो गया, और बच्चों ईस्ट वेस्ट से पांचवा, तो बच्चों 1 2 3 4 5 ये बच्चों वो क्रॉस रोड हो गया जिसको इन्होंने यहाँ पे लोकेट किया हुआ है। ठीक है, इसकी पोजीशन इन्होंने दी है कि 2 5, अगर हम इसको लिखते हैं 2 5, अगर हम ऐसे को लिखते हैं 2 5 मतलब नॉर्थ साउथ रोड से सेकंड, और बच्चों ईस्ट वेस्ट से फिफ्थ वाला, तो बच्चों वो क्रॉस रोड हमारा यहाँ पे है, क्रॉस स्ट्रीट हमारा ये है, क्रॉस स्ट्रीट लिखा है। तो बच्चों इसको रेफरेंस मान करके हमको बताना है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 4 and 3। तो 4 3 का मतलब इसी को लेंगे, तो नॉर्थ साउथ से 4, तो नॉर्थ साउथ से 4 1 2 3 4 ये हो गया, 3 हो गया, और बच्चों देखिए 3 यहां से, तो 1 2 3 बच्चों ये हमारा है 1 2 3, तो बच्चों ये देखिए ये आएगा हमारा 4 and 3 की लोकेशन, देखिए इसमें लिखा हुआ है। अब बच्चों उसके बाद क्या है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 3 4। 3 4 में 3 पहले है, तो बच्चों पहले हमको लेना नॉर्थ साउथ से 3, तो नॉर्थ साउथ से 3 हो गया, 1 2 3 आ गया। ठीक है, और बच्चों 4 हमारा जो है ये आ रहा है हमारा ईस्ट वेस्ट से, तो 1 2 3 4 ये बच्चों हमारा इस तरीके से आ गया, ये बच्चों हमारा आ गया यहां पर, ये हमारा आ गया 3 and 4। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा जो है सॉल्व हो गया क्वेश्चन जो इसमें पूछ रहे थे। इन्होंने एक रेफरेंस पॉइंट का एग्जाम्पल दिया है, और इस एग्जाम्पल के बेस पे बच्चों 2 हमको क्रॉस स्ट्रीट का रेफरेंस और बताना है, तो बच्चों वो हमारा ये आया, ये आया, एग्जाम्पल वाला ये था। तो बच्चों इस तरीके से ये सिंपल सा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, और बच्चों इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। अब बच्चों मिलते हैं हम अगले एक्सरसाइज में। तो बच्चों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।